पंखुड़ियाँ बरसाने ड्रोन है आया, प्रेमी प्रेमिका का मन हर्षाया। पहले तो पूरा दिन तरसाया, फिर प्यार ने प्यार को गले लगाया। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका कैन आई होल्ड योर हैंड एक खूबसूरत एहसास के 118वें भाग में। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि पाखी एक हसीन ख्वाब को हकीकत होता हुआ देख रही है और इस हकीकत की ज़मीन पर सूरज ने उसके लिए फूलों का रेड कारपेट बिछा दिया है, जिन पर चलकर वह पहुंच गई है अपनी मंजिल के भव्य द्वार तक। बस दरवाज़ा खुलने की ही देर है। अब आगे, बस 2 कदम और मेरी जान, यही तो लिखा था उस मिनी कार्ड पर। पाखी ने अपना दिल थाम लिया और एक के बाद दूसरा कदम आगे बढ़ाया। वैसे ही कुछ करिश्मा हुआ। एक तेज मगर मधुर आवाज़ के साथ दरवाज़ा अपने स्थान से हट गया और संगीत की स्वर लहरी सबके कानों में रस घोलने लगी। इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई थी और प्यार अपने प्यारे हाथों में लाल सफ़ेद गुलाबों का बुके लिए अपने प्यार के इंतज़ार में ठीक उसके सामने कुछ दूरी पर खड़ा था। चंद और कदमों का फासला तय करना था उसे, मगर उसके पैर इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर जम गए। उस रास्ते पर एक ओर सूरज था तो दूसरी ओर पाखी। पाखी ने उसे घायल कर देने वाली निगाहों से देखा। सूरज तो जाने कब से उसे निहार रहा था। आज उसने एक ब्लैक टक्सीडो सूट पहना हुआ था और उस पर लहराती बो टाई कफलिंग में वह इतना आकर्षक लग रहा था कि पाखी की नजरें ठहर गई। अपने भाग्य को सराहती उसने एक प्यारी सी मुस्कान सूरज की तरफ बिखेरी, जो लावण्य और प्रशंसा से जड़ी थी। दोनों को एक दूसरे में खोया देखकर पार्टी में उपस्थित मेहमान और होटल स्टाफ उन्हें रोमांटिक अंदाज में उत्साहित करने लगे। कोई सीटी बजा रहा था तो कोई ताली। मार्टिन उसके पास आकर बोला, मैडम आप यहाँ से चलना शुरू करेंगी और सर वहाँ से। पाखी ने समझकर सर हिलाया। होटल का मेल स्टाफ सूरज सूरज के नाम की पुकार करने लगा और युवतियाँ पाखी 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 कहती उन दोनों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करने लगी। वह सबके उत्साहित करने पर नववधु की तरह अपने फ्लोरल गाउन को संभालती और अपने चेहरे पर आ रही अलग को साइड करती शर्माई। फिर उसने शीशे के डोर से भीतर प्रवेश किया। उसके अंदर आते ही सभी ने ताली बजाई और होटल बैंड ने एक रोमांटिक धुन बजाई। दरवाजे की बाहरी सजावट जितनी खास थी, अंदर माहौल उससे भी ज्यादा मनमोहक लग रहा था। परफ्यूम की भीनी भीनी सुगंध, हवाओं में मधुर संगीत, लाल और सफ़ेद गुब्बारे, उसी रंग की मोमबत्तियाँ और लाल सफ़ेद गुलाबों से पार्टी को एक रोमांटिक थीम दी गई थी। रंगीन दिल के आकार के गुब्बारों और रोशनियों से सजा होटल का टॉप फ्लोर किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। चारों ओर मसूरी के पहाड़ एक मनोरम झांकी दिखाते हुए नैनों को बांध रहे थे। सूरज ने भी पाखी की ओर एक कदम बढ़ाया। लोग उन्हें आगे बढ़ने के लिए चीयर अप करने लगे। पाखी ने सूरज के इशारे को समझ और भी कदम बढ़ाए। दोनों के बीच रेड कारपेट पर एक जगह गुलाबों से दिल के आकार का घेरा बना था, जहां जाकर उनकी मंजिल समाप्त होती थी। एक दिल के अंदर उन्हें एक दिल हो जाना था। सूरज उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था और पाखी उसकी तरफ। एक एक कदम के साथ फासले आखिर तय हो ही गए और अब दोनों उस दिल के अंदर आए। तभी कुछ आश्चर्यजनक हुआ।
पार्टी की तमाम रोशनियां बुझ गई और एक स्पॉटलाइट ने आकर उन्हें अपने घेरे में ले लिया। इसी के साथ एक और अनोखी बात हुई। सब मोमबत्तियां जल उठी। सभी मेहमानों और होटल स्टाफ ने अपने हाथों में उन मोमबत्तियों को थामा हुआ था। प्रकाश का ऐसा अलौकिक नजारा किसी को भी सम्मोहित करने के लिए पर्याप्त था। सूरज ने अपने हाथ में थामा हुआ लाल सफेद गुलाबों का बुके उसे दिया तो पाखी मंत्रमुग्ध से उसे देखने लगी। उसके बाद सूरज ने अपनी बाहें खोल दी। उसके ऐसा करते ही सब ने उन लोगों को चीयर अप करना शुरू कर दिया। एक बार फिर पाखी पाखी के नाम की पुकार हुई। इतने जाने अनजाने चेहरों की उपस्थिति में वह शर्माई, मगर सूरज की बेपनाह मोहब्बत ने लाज के सारे बंधन तोड़ दिए और अगले ही पल प्यार की जंजीरों में जकड़ी वह उसकी बाहों में समा गई। सूरज ने अपनी दोनों बाहें समेट ली और उसे अपने बाजुओं में कैद कर लिया। हैप्पी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी माय लव। सूरज ने उसके माथे पर चुंबन देकर उसे विवाह के 1 महीने पूरे होने की बधाई दी। होटल बैंड भी अनाउंस करता हुआ हैप्पी एनिवर्सरी का गीत प्रस्तुत करने लगा। सब मिस लिली के गीत में उसका साथ देने लगे। वह चकित से उसे देखे जा रही थी। सूरज ने आज उसे एक बड़ा सरप्राइज दिया था। इससे पहले कि वह कुछ कहती या सूरज को बधाई देती, एक तेज गड़गड़ाहट हुई। सब अतिथियों सहित उन दोनों की निगाहें आसमान की ओर उठी तो सूरज ने मुस्कुराकर और पाखी ने हैरान होकर आने वाले उस जादुई उड़न खटोले को देखा। एक ड्रोन फ्लावर्स से लदा हुआ धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। जैसे ही वह सूरज और पाखी के ऊपर आया, उसने गुलाबों की पंखुड़ियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों फूलों की ऐसी बरसात से महकने लगे। लोग लगातार तालियां बजा रहे थे और अपनी खुशी का प्रदर्शन कर रहे थे। मिस लिली किसी युवा गायक के साथ मिलकर प्रेम गीत गा रही थी। अगले कई मिनट तक फूलों की बरसात होती रही और इसी बीच पाखी और सूरज ने एक दूसरे को धीमे स्वर में आई लव यू कह दिया। रोशनियां जल उठी और ड्रोन जिस तरह आया था उसी तरह घरघराते हुए आसमान में ओझल हो गया। दोनों के चारों ओर फूलों का पहाड़ सा खड़ा हो गया था, जिसके बीच वे एक दूसरे के बेहद नजदीक थे। सांसें भी सांसों से टकरा रही थी। सबको अपनी तरफ मुस्कान देता देख पाखी शर्माई और उससे जरा सा दूर हुई। सूरज उसे लेकर मंच की ओर बढ़ा। इस सजावट के अलावा बाईं ओर एक दिल के आकार का स्टेज बनाया गया था और उसकी भी सजावट दिलनुमा गुब्बारों और लाल सफेद गुलाबों से की गई थी। उन दोनों के लिए वहां पर सोफे लगाए गए थे और उसके पीछे एक बैनर लगा था जिसमें हैप्पी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी के साथ उनका नाम लिखा था। मंजीत, प्रभात, माचीन, शंकर काका और मंगलू सब के सब इस पार्टी में सूरज के आसपास घूम रहे थे। इंस्पेक्टर सिंघाल और सब इंस्पेक्टर दयाल भी अपनी पत्नियों के साथ पार्टी में आए थे। वैशाली, नीलम, रोजी, लिली, एमिली आंटी और राधा काकी के साथ डोरी आंटी भी दिखाई दी। सभी को देखकर पाखी को बेहद खुशी हो रही थी और सूरज भी उसे खुश देखकर बहुत संतुष्ट था। रवि मार्था की बाहों में बाहें डाले मेहमानों से उसका परिचय अपनी मंगेतर के रूप में करवा रहा था और तिरछी दृष्टि से दोनों सिंघाल को देख रहे थे। रॉकी और जैकी भानु के साथ उसके आसपास घूम रहे थे। दोस्त और दुश्मन सब इस अनोखी पार्टी को अनोखा और थ्रिलिंग बना रहे थे। प्रभात और मंजीत के इशारे पर मार्टिन और फ्रांसिस एक बड़ा सा केक ले आए थे और अब केक काटने की प्रथा निभाई जाने वाली थी। केक दिल के आकार का था और इस पर दोनों का नाम उनकी तस्वीरों के साथ मौजूद था। 30 दिल के आकार की मोमबत्तियां उस पर सजी हुई थी। एमिली आंटी ने उस केक के बनाने में
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मार्टिन ने उसका डेकोरेशन किया था। यहाँ से तुम जलाओ माय सन, एंड यहाँ से तुम, आंटी ने निर्देश दिया और एक और हट गई। सूरज और पाखी ने एक एक कर सारी कैंडल जलाई और एक सिरे पर जा मिले। अमेजिंग, युवतियों ने प्रतिक्रिया दी तो युवक भी कमेंट्स करने लगे। पुचुल का म्यूजिकल बैंड एक धुन बजाने लगा और दोनों ने साथ मिलकर केक काटा। तालियों की गड़गड़ाहट और हैप्पी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी की आवाज़ों से सारा माहौल गूंज उठा। हमारी प्रेम कहानी का पहला अध्याय मुबारक हो, पाखी ने सूरज को केक खिलाते हुए कहा। वह भी उसे केक खिलाते हुए बोला, आई प्रॉमिस टू बी विद यू फॉरएवर एंड एवर माय लव। ऐसे सूखा सूखा विश करने से काम नहीं चलेगा मिस्टर सूरज। अचानक किसी की रौबदार हंसी में डूबी आवाज गूंजी। दोनों ने देखा तो सिंघाल अपना हाथ उठाकर उन्हें उकसा रहा था। सूरज उसका मतलब समझ तो गया पर अनजान बना रहा। मंजीत ने मोर्चा संभाला और बोला, जरा प्यार का इजहार खुलकर कीजिए आप दोनों, तब तो हम जैसे कुंवारों को शादी करने का मन करेगा, नहीं तो क्या खाक शादी करेंगे। पाखी और बाकी सब लड़कियां भी उसकी इस चालाकी पर सिटपिटाई, मगर सब मेहमान उसका साथ देने लगे। एक किसी तो करना है भाई, इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है, और अब तो आपका हनीमून भी बन चुका। सिंघाल ने चालाकी की। लड़कियों ने उसे घूरा तो वह और इतराने लगा। ये इंस्पेक्टर तो आशिक मिजाज लगता है। मार्था ने रवि से कहा, ज्यादा उड़ रहा है, इसके पर कतरने पड़ेंगे। रवि ने ताव में आकर कहा। उससे पाखी और सूरज की नजदीकियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वैसे दोनों की जोड़ी है कमाल की, मार्था ने वाइन पीते हुए कहा। वे एक बार के पास खड़े दूर से यह सब देख रहे थे। काहे की जोड़ी, किस्मत वाला है जो इसको अप्सरा मिल गई, रवि ने चिढ़कर कहा। मुझे तो इस पाखी में कुछ खास बात लगी नहीं, मार्था ने अदा दिखाते हुए कहा। शी लुक्स सिजलिंग, रवि ने कहा तो वह ईर्ष्या भरी निगाहों से पाखी को घूरने लगी। रवि को जलाने के उद्देश्य से उसने कहा, मुझे तो बल्कि तुम्हारा ये बहुत बड़ा डैशिंग लगता है। पता नहीं इसने इस लड़की में क्या देख लिया। स्टेज पर अब एक रोमांचकारी माहौल बन गया था और कोई चारा न देख सूरज ने पाखी को किस करने का डिसाइड किया। वह बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, पर उसने धीरे से उसे कुछ कहा। अपनी आंखें बंद करो और सोचो यहाँ कोई नहीं है, ओके? पाखी ने सहमति दी। एकाएक सिंघाल ने गिनना शुरू किया। 3, सब उसके साथ गिनने लगे। 2, 1। आखिरी नंबर के साथ ही पाखी के गाल पर सूरज ने किस किया तो वह सिहर उठी। पलकें बंद किए वह उस अविस्मरणीय लम्हे को महसूस करने लगी। अब तुम्हारी बारी है जान। सूरज ने उसे गुदगुदाया तो पाखी ने पलकें उठाई और उसे प्यार भरी निगाहों से देखा। अब उसे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह एक स्वप्न लोक में उसके साथ थी, जहां उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। प्यार का बदला प्यार से दिया जाता है, वह बोला तो पाखी ने गर्दन उठाई और उसके दाहिने गाल पर किस किया। आई लव यू, वह शरारती मुस्कान देती हुई धीरे से बोली तो पार्टी में हर कोई ताली बजाने लगा। ग्रेट, आपने तो 4 चांद लगा दिए, मंजीत सिंघाल के पास आता हुआ बोला। हम जहां भी जाते हैं दोस्तों की जिंदगी रोशन करते हैं और दुश्मनों की वीरान। सिंघाल ने रवि को मार्था के साथ देख लिया था और अब उन्हें सुनाने के लिए तीखे स्वर में बोला। भानु ने उसकी बात सुनी तो उसका दिल कांपने लगा, मगर रवि के हौसले बुलंद थे। साले को दिन में इतने तारे दिखाऊंगा कि चांद सूरज सब भूल जाएगा।
इस प्यार और नफरत भरी वार्ता के दौरान पार्टी शुरू हो गई थी। मिस लिली और मिस रोजी सालसा नृत्य कर रही थी और मेहमानों को लुभा रही थी। दोनों ने और नृत्यांगनाओं के साथ मिलकर अद्भुत प्रदर्शन किया और अब उन्हीं के नाम के चर्चे होने लगे। प्रभात चाहकर भी रोजी से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। इस समय उसकी हालत ऐसी थी कि जरा सी हमदर्दी भी उसे बिखेर कर रख सकती थी। याना जो उसकी तरफ आकर्षित थी, यह देखकर उसके पास आई। शी हैज सो मच एटीट्यूड। उसने रोजी और प्रभात के बीच की कड़वाहट को शायद भांप लिया था। हसीन लड़कियों के एटीट्यूड हुआ करते हैं मिस याना, क्यों आपका नहीं है? प्रभात ने उसके सवाल का जवाब दिया। मेरा एटीट्यूड स्ट्रेंजर्स के लिए होता है, फ्रेंड्स के लिए नहीं। याना ने भी शौकी से जवाब दिया। तुम दोनों का बीच कुछ हुआ है क्या? लिली ने रोजी से पूछा। वह प्रभात के साथ याना की नज़दीकियों को नोटिस कर रही थी। बाद में बताऊंगी, पर तुम बताओ ये फ्रैंकी को क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाए क्यों घूम रहा है? रोजी ने सवाल पर सवाल किया। तभी मार्टिन उन दोनों के पास आया। You know, Miss Rosie, some people have bad face from inside and outside. I hope लिली को अब तक यह बात समझ में आ गया होगा। तुम्हें क्या खाना है? आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। सूरज पाखी को लेकर लाइव कुकिंग स्टेशन के नज़दीक आ गया था। मंजीत को भी उसने वहीं से पुकारा तो वह नीलम को साथ लेकर आया। वैशाली और मिसेस सिंघाल मिसेस दयाल के साथ पहुंच गए थे। अब ये लोग स्वादिष्ट एपेटाइज़र का लुत्फ ले रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के साथ पहाड़ी व्यंजन भी इस मेन्यू में शामिल थे। सिंघाल और दयाल मशरूम गलौटी कबाब खाने लगे तो मंजीत और नीलम ने अपनी पसंद का पनीर टिक्का खाया। पाखी और सूरज आज एक दूसरे की पसंद की चीज़ें टेस्ट कर रहे थे। पालक पनीर टिक्का सूरज खा रहा था तो पाखी फिंगर फूड। मैक्सिकन ब्रेड डोसा वैशाली को पसंद आया और दोनों महिलाएं मिक्स ब्रेड डोसा खाने लगीं। इधर राधा काकी डोरी और एमिली आंटी को लेकर खाचड़ी वाले स्टॉल पर आई, जहां उत्तराखंडी व्यंजन परोसे जा रहे थे। उन व्यंजनों की तीखे मसाले वाली महक से ही मुंह में पानी आ रहा था। सब मिलकर पापड़ी, खट्टा, वेजिटेबल पकौड़ी और मूंग दाल के बड़े खाने लगे। मंगलू और शंकर काका अन्य स्टाफ के साथ मिलकर लोगों को खिलाने में लगे हुए थे, पर मंगलू बीच बीच में स्वयं की पेट पूजा भी कर रहा था। इस खाने पीने के आयोजन के बाद सूरज ने मोर्चा संभाला। माइक उसके हाथ में था। आप सभी का शुक्रिया जो आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और इस शाम को रंगीन बना दिया। अब शुक्रिया उन लोगों का जो हम में से ही हैं और हमारे लिए दिन रात मेहनत कर होटल गैलेक्सी को और बेहतर बना रहे हैं। दोस्तों, कामयाब लोग दरख्तों की तरह होते हैं और गैलेक्सी के फाउंडर यानी मेरे ग्रैंडफादर वही मजबूत दरख्त रहे जिन्होंने अपनी शाखों को इतना फैलाया कि आज हम उन शाखों पर अपना घोंसला बनाए आराम कर रहे हैं। कितने गर्म सर्द मौसम गुजरे, जवानी से लेकर बुढ़ापा, फिर उनके बालों में सफ़ेदी आई और जीवन के अंत तक उन्होंने गैलेक्सी का तना बनकर उन्हें थामे रखा और अब ये जिम्मेदारी उनके जाने के बाद मैं निभा रहा हूँ। इसलिए आप सभी से एक वादा करता हूँ कि होटल की बेहतरी होगी, आप लोगों की बेहतरी होगी और हमारे स्टाफ को वो सारी सुविधाएं और तनख्वाह मिलेगी जिसके वे हकदार हैं। अब मैं सूरज प्रताप सिंह होटल ओनर की हैसियत से वे नाम डिक्लेयर करने जा रहा हूँ जिन्हें इस साल तरक्की मिली है। ये डिसीजन उनके हार्ड वर्क, होटल के प्रति उनके डेडिकेशन और सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी को देखते हुए लिए गए हैं। तो इस कड़ी में कुछ नाम यूँ हैं, लेकिन ये सब नाम सुनिए अप्सरा की मालकिन यानी मिसेस सूरज प्रताप सिंह से। मगर अगले भाग में क्यों झटका लगाना।
अभी तो थोड़ा लगा है, बाद में बहुत लगेगा। तो आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। चैनल सब्सक्राइब करो, घंटी का आइकन दबा, लाइक शेयर कमेंट करो हो मेरे साथिया।